वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 14 दैट इज फैक्टराइजेशन. So factorization is the process of writing an expression as a product of two or more factors. Means किसी भी expression को उनके दो या दो से ज़्यादा factors में अगर हम लिख सकते हैं तो इस process को हम बोलते हैं factorization. आसान भाषा में समझते हैं. Suppose that we have 8. So 8 का फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा? नहीं, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 8 को डिवाइड नहीं कर सकता है. 4 होगा एंड इटसेल्फ 8 होगा. सो 1 2 4 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8. सो इन द सेम वे अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, हालांकि एक्सप्रेशन ये भी है, सपोज दैट हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x. सो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा और x हो जाएगा. सो 2x के फैक्टर 2 भी होता है और x भी होता है. सो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को उनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हम उसे क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन. सो नाउ लेट अस learn about some identities of factorizations. सो हमारी पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इन द सेम वे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी and a minus b. So our next formula is a cube plus b cube, that is equal to a plus b a square minus ab plus b square. ये ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा. इन द सेम वे a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा. और नेक्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी का होल क्यूब. सो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी. ये a स्क्वायर कहाँ से है? ये 3ab अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया. इन द सेम वे 3ab स्क्वायर हो जाएगा. नाउ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. हमने जहाँ जहाँ पे यहाँ पे प्लस रखा था वहाँ पे हमें क्या रखना है? माइनस रखना है. यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो हमने क्या किया? हर जगह माइनस रख दिया. तो इसका फॉर्मूला और सॉल्व करने पे बनेगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b and this minus and this minus will going to plus 3ab square. So this is our formula. So our next formula is for a plus b plus c का whole square, that is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Next formula is for a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. इसका फॉर्मूला होता है a plus b plus c and a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. ये होता है. और अगर हमारा a plus b plus c equal to 0 है then this is equal to a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. तो ये सभी फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, बट आपको ये आने चाहिए. अब हम सीखने वाले हैं
फैक्टराइजेशन अलग अलग केसेस में। सो सो हमारा पहला केस है जब ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस कंटेन्स अ कॉमन मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म ही कॉमन होता है, केवल एक टर्म अगर हमें किसी एक्सप्रेशन में कॉमन मिल जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जब हमें किसी भी एक्सप्रेशन में एक मोनोमियल कॉमन मिलता है तो उस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। और आप ये भी देख पा रहे हैं जो नंबर्स हैं उन सभी में टू क्या है? कॉमन है। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं टू ए को तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4a माइनस 3b प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इन द सेम वे अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं तो इसमें हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? इसमें एक्स स्क्वायर वाई, इसमें 3 है, 9 है, 5। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है नंबर्स में। हम अब x को देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x तो है ही नहीं, तो हम x को भी कॉमन नहीं ले सकते हैं तीनों में। हमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या दिख रहा है? वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई। हम y को कॉमन लेते हैं। जब हम y को कॉमन लेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जब y कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 3x² प्लस 9y माइनस 5x। हमारा आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब हमारा अगला केस है व्हेन अ पॉलिनोमियल इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। आइए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे, as you can see here, x plus y and x plus y common in both. We take out the common value x plus y. What we have left with? 2a minus 3b। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस क्वेश्चन में हम इस एक्सप्रेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनको अलग, इनको अलग। इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा? a² प्लस 1। यहाँ से माइनस को भी अगर कॉमन लेते हैं और 3 भी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? a² प्लस 1। यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे a² प्लस 1 और a² प्लस 1 हम कॉमन लेके निकाल लेते हैं बाहर, a² प्लस 1, और क्या बचेगा हमारे पास? a माइनस 3। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। These two questions are of the same type. Do it by your own and comment your answer. अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन में पहुंच गए। अगला केस है केस थर्ड, व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर। जब हमारा एक्सप्रेशन डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर होगा, मीन्स a² माइनस b² होगा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी का। लेट अस सी द एग्जांपल। In this question, take the common 6. We left with x² minus 4. इसको लिख सकते हैं 6x² minus 2 का whole square. This can be written as like this 6। अब यहाँ पे a² minus b² का फॉर्मूला लगा दिए, that is x plus 2 and x minus 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। Now let us see the next question. Here as we can see that 1 माइनस x² प्लस 2xy माइनस y²। यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे कॉमन कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये क्वेश्चन आपका एक तरह का फॉर्मूला बना रहा है। जैसे अगर 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस बाहर निकाला हमने, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? x² माइनस 2xy प्लस y², जो कि एक फॉर्मूला है किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हम इसको लिख सकते हैं 1² माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब जब भी कोई माइनस हो पहले तो यहाँ पे हमेशा पहले ब्रैकेट लगा लीजिए। उसके बाद 1 माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे प्लस है तो कोई खतरा नहीं है प्लस से, तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ऑन फर्दर सॉल्विंग 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारा अगला केस है व्हेन अ गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जब हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9x² प्लस 25y² प्लस 30xy। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई का दोनों प्रोडक्ट है। समझ जाइए ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है या उससे मिलता जुलता फॉर्मूला बन सकता है। हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3x इंटू 5y। तभी तो 5 3 15, 15 2 30 xy आ गया। सो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के टाइप का फॉर्मूला बनेगा इस पे। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा। माइनस मतलब होता है कि या तो y या तो z, कोई इसमें से माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है z, तो z वाला पार्ट हमारा क्या होगा माइनस होगा यहाँ पे। हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 2y 4yz माइनस 4xz। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2z का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर्स को कमेंट पे लिखिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगला केस है हमारा व्हेन एन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट क्यूब। जब हमारा एक एक्सप्रेशन परफेक्ट क्यूब होगा तो हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं ये एग्जांपल। यहाँ पे 8x³ है एंड 60x² प्लस 150x और 125 है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे परफेक्ट क्यूब कौन कौन बन रहा है, एक 8 है और एक 125 है। आइए देखते हैं यहाँ इसका परफेक्ट क्यूब है 2x का होल क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब किसका है 5 का क्यूब। अब हमें बीच में पता है क्या होता है 3 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या है, सॉरी, इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5 का स्क्वायर। ये हमारा बन गया a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला। वी कैन राइट 2x प्लस 5 का होल क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। इसका आंसर सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर लिखिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारा 6xy² माइनस 9x² प्लस 12xyz। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन सभी नंबरों में कॉमन ढूंढेंगे। तो 6, 9 और 12 में जो कॉमन होता है वो आपका 3 होगा। x में कॉमन लेने के लिए जिस x पे पावर सबसे कम होगी उसे हम लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम पावर x पे 1 ही है। उसके बाद y में भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे भी सबसे कम पावर किसकी है 1 है y की, और कुछ कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। अब हम इन बाकी नंबर्स को लिखेंगे अंदर साइड। तो अगर 6xy² में से 3xy कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2y माइनस इसमें से 9x² में से 3xy कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 4z बचेगा यहाँ पे, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a² है माइनस a³ है b है माइनस a² b² है।
तो जो भी यहाँ पे सबसे कम जो हमें कॉमन ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर ले सकते हैं। अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, ए बी बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, बी स्क्वायर बचा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर है, यहाँ पे जो इसकी पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो हम सबसे कम पावर ए की 1 है, जो कि हम यहाँ से कॉमन ले लिया है। उसके बाद x की जो सबसे कम पावर है दैट इज ऑल्सो 1, एंड z की जो भी सबसे कम पावर है वो भी 1 ही है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया, ए एक्स जेड। यहाँ से ए एक्स जेड को बाहर निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ए बचेगा, माइनस यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे x बचेगा, और अगर यहाँ से हमने बाहर निकाला तो यहाँ से अगर एक ए बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 ए बचेंगे, दैट इज ए स्क्वायर, और यहाँ से x तो बाहर चला ही गया और z स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि हमें ये और ये दोनों कॉमन है। सी हियर, अगर हमने यहाँ से x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5, और यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ पे -2 बचेगा। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 और x प्लस 3 बचेगा, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ सी, इस तरह के क्वेश्चन में हम दो जगह कॉमन लेंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन लेंगे, और एक यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन लेंगे। जब 4 और 6 में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 हमें मिलेगा, और 3x प्लस 7y को 3x प्लस 7y स्क्वायर में और 3x प्लस 7y में जो कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 7y। अब हम जो भी बचे हुए हैं उनको लिख देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, और क्या बचेगा हमारा, 3x प्लस 7y बचेगा। और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, अगर 6 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा, -3 बचेगा यहाँ पे। नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग, 2 3x प्लस 7y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 14y -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस को दो दो पेयर में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इन दो दो पेयर में कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इसमें जो कॉमन मिलेगा हमें y प्लस 3 मिलेगा, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा, अगर 3x मिल जाएगा कॉमन, और जो बचेगा हमें क्या मिलेगा, y प्लस 3 बचेगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे, y प्लस 3 को कॉमन निकालो, और जो बच गया y प्लस 3x को हमने लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम दो दो के पेयर में इसको बना लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यूब और प्लस ए में जो कॉमन है हमारा ए होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे तो यहाँ वाला जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या और कॉमन क्या ले लिया, 5 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 1। क्या ये सही है, नहीं, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यहाँ पे ये और ये सेम आ गया। जब ये दोनों सेम आ जाएंगे तो हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे कॉमन के तौर पे, और ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया हमारा बाहर, और बचा गया हमारा ए माइनस 5, एंड दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को भी बच्चों हम पिछले वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। दो दो का पेयर बना लीजिए। इसमें से आपने 3 को कॉमन लिया और 1 को कॉमन लिया, तो बचा गया आपके पास x माइनस वाई। यहाँ से आपने माइनस को कॉमन, यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया, और क्या कॉमन बच रहा है आपका, b कॉमन बच रहा है, और आपने ब्रैकेट लगाया और जो बचा उसको लिख दिया y माइनस एक्स। अब देख पा रहे हैं ये और ये तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो इसको मैच कराने के लिए आप क्या करिए, 3a x माइनस वाई, और यहाँ से हम फिर से माइनस को कॉमन लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। अब ये माइनस इस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3a x माइनस वाई प्लस 4b x माइनस वाई। अब देखिए ये और ये कॉमन हो गया, तो इसको कॉमन लेके x माइनस वाई बाहर निकाल लीजिए, और बचा क्या हमारे पास, 3a प्लस 4b। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। Now to solve this question we have to multiply this x to the whole। मतलब हम
इस x को सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब हम इसके दो दो के पेयर बना करके कॉमन लेना चालू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से एक्स कॉमन लिया हमने तो एक्स जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स बचेगा प्लस वाई, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया और क्या कॉमन लिया जेड कॉमन लिया तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए एक्स प्लस वाई को और बचा के हमारे पास x माइनस जेड और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए दो दो का पेयर बनाइए, यहाँ से कॉमन लीजिए 4 कॉमन आया, बचा क्या यहाँ पे 2 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस को कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका और एक्स क्यूब और एक्स फोर में एक्स क्यूब को कॉमन लीजिए और क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2 माइनस एक्स। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स कॉमन हो गया तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स कॉमन बल्कि के बाहर निकाल लिया और यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस एक्स क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, तो 121 किसका अंडर रूट होता है 11 का होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये किस में कन्वर्ट हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से x minus 11 and x plus 11 and this is your answer। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6, अगर यहाँ से कॉमन लिया 6 आ गया और 64 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो इस पे भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी विल हैव व्हाट 5x plus 8x minus 8 and this is our answer। सो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ये तीन के ग्रुप को लेंगे। सो सी हाउ विल गोइंग टू सॉल्व दिस। सी सो 1 हमने माइनस को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। हमें पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो यही चीज़ हमने इसको इस ऐसे लिख दिया है। सो अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो जाएगा। सो सी ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए माइनस बी और ये हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक, अभी हम ब्रैकेट खोलते हैं इसको तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी एंड दिस इज योर आंसर। नाउ सी द दिस वन 49 को हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर और 36 को लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। सो वी विल हैव व्हाट 7x माइनस 6y and this will be 7x plus 6y and this is our answer। सो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। सो हम कर सकते हैं इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख सकते हैं। सो इसको हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे जो कि आएगा क्या x प्लस वाई plus 9 x plus y minus 9 and this is our answer। Now to solve this type of question, first of all we have to take the common x
स्क्वायर माइनस वन बचा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, बिकॉज वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, चाहे वन का क्यूब करोगे तो वन ही आएगा। सो इसकी जितनी भी पावर बढ़ा दो उसका आंसर वन ही आना है। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। आप प्लस और माइनस को चाहे जिसको पहले लिखना चाहे लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। नाउ इस क्वेश्चन को भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिखेंगे। तो सी हाउ विल गोइंग टू सॉल्व दिस। सो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 3 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी कॉमन दिख रहा है उसे हम कॉमन ले लेना चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x पावर 4 माइनस 16। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पास। सो वी विल हैव 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। देखिए कैसे, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस कैन बी रिटन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो सी 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 x plus 2 and x minus 2 and this will be your final answer. So बच्चों ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 16 a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4 a की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का लगाएंगे। सो वी विल हैव 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। सो अब यहाँ पे भी हम इसको फिर से इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 5b 2a minus 5b and this is our final answer. Now जैसे कि मैंने कहा है, इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जितना भी कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा, हमें 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, b मिल रहा है नहीं, b नहीं है। जब 2 कॉमन ले लिया हम तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 4b स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा हमारा 9a स्क्वायर। सो वी विल हैव व्हाट, 2a 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो वी विल हैव 2a 2b माइनस 3a 2b प्लस 3a एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस b का
होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इन सभी को फॉर्मूले में तोड़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b। सो एज यू कैन सी दैट प्लस 1 एंड माइनस 1 को ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b। सो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया है, तो हमें पास क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, बाहर निकाल लो इसको, ए प्लस बी बाहर चला गया, बचा के अंदर यहाँ पे ए माइनस बी प्लस 2 बचा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हम इस स्क्वायर को खोलेंगे नहीं, हम देखते हैं इसमें हम कर क्या सकते हैं। हम इसको 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 2z का होल स्क्वायर। सो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर, और ये हमारा हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2z एंड 2x प्लस 3y माइनस 2z। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। सी नाउ सी दैट यहाँ पे x पर 4 है, यहाँ पे y पर 4 है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नाउ टू सॉल्व दिस वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको देखने से लग नहीं रहा है ये इसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ये हमारा क्या है, 2ab है, तो हम इसको इससे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। सेम तरीका हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, वी कैन राइट लाइक दिस 6x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x प्लस 7y। So a square plus b square plus 2ab. So we can write like this 6x plus 7y का whole square, and this is our answer. Now see this question, x square का whole square plus y square का whole square किया हमने प्लस x square प्लस y square, लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया, बट हमारा 2ab नहीं बन रहा है, तो इसको करने के लिए हम प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और यही चीज़ माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमें अगर हम एक ही चीज़ ऐड करते हैं और एक ही चीज़ माइनस करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया। नाउ सी दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, और माइनस एक्स वाई का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख पा रहे हैं ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है। Now, to solve this question, we will have what? हम सबसे पहले x कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16। So this can be also written like x स्क्वायर माइनस 2 into x into 4। तो वही रहेगा 4 to x, ठीक? इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। So this can be like this x minus 4 का होल स्क्वायर and this is our answer। So इस क्वेश्चन में हमारा ये फॉर्मूला लेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y प्लस 3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू एक्स। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। This question is same as the previous one. Do it by yourself। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। हमारा ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। सो देखिए कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x का होल क्यूब प्लस इसमें लिख सकते हैं, अब से पर इसको हम लिख लेते हैं 343 को दैट इज 7 का होल क्यूब। हमारे पास जो a है वो x है और जो b है हमारा 7 है, तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 7 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू एक्स इंटू 7 का स्क्वायर प्लस। सो हमारा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 7 का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज द ये क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है। इसको आप सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट में लिखिए। इस क्वेश्चन में भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में, दैट इज हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 2x का होल क्यूब और इसको लिख सकते हैं प्लस 3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3 इन द सेम वे 3 इंटू 2x इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसको डायरेक्टली अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज 2x प्लस 3 का होल क्यूब एंड ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो इस क्वेश्चन को भी हम सीधे सॉल्व करेंगे। हो जाएगा हमारा 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y का होल स्क्वायर। सो 2x प्लस 5y का ये क्या हो गया होल क्यूब हो गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम सेम मेथड यूज करेंगे, दैट इज x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3y, यहाँ पे x का होल स्क्वायर होगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3y का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y का होल स्क्वायर होल क्यूब। सो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 40 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब वाला। तो सी हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस। वी कैन राइट लाइक दिस x बाय 2 का होल क्यूब प्लस y बाय 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स बाई 2 इंटू वाई बाई 3 और ब्रैकेट में x बाई 2 प्लस वाई बाई 3। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारा हो गया a क्यूब, ये हमारा हो गया b क्यूब, ये हमारा हो गया 3 इंटू a इंटू बी और ये ब्रैकेट में a प्लस b हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया हमारा a
प्लस b का whole cube. So see here, we can write like this, x by 2 plus y by 3 का whole cube. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. नाउ सी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए इसको, और इसको y बाई 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए. अब a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ दीजिए, x बाई 2 प्लस वाई बाई 3, ये हो जाएगा हमारा x बाई 2 माइनस वाई बाई 3. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. Now to solve this question we can write like this, x by 8 का होल स्क्वायर प्लस y बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई 8 इंटू वाई बाई 3. अगर आप देखेंगे तो ये 12 यहाँ कैसे आया होगा, देखिए ये से इसको डिवाइड किया गया होगा और यहाँ पे क्या हो गया 4, और 4 3 क्या होता है 12, तो यहाँ से ऐसे 12 आया होगा. तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई 8 प्लस वाई बाई 3 का whole square, and this is your answer. Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.